हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है यार आप सबका दोबारा से रिवाइव कोडिंग। यार इस वीडियो में हम बेसिकली रिडक्स सागा का आप किस तरीके से थोड़ा प्रैक्टिकल यूज़ कर सकते हो अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में। हम थोड़ा वो देखेंगे कैसे यार, क्योंकि हम यहाँ एक जैसे ब्लॉग पोस्ट पे आप एक एपीआई रिक्वेस्ट कर रहे होते हो, ठीक है, तो उसी तरीके से हम एक एपीआई रिक्वेस्ट करेंगे और वहाँ से जो डेटा आएगा हम उसको अपनी यूआई के अंदर डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। और यार मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ जो भी यहाँ तक पहुँचे, ठीक है, एक वीडियोज़ को पूरा करते हुए, ठीक। और यार ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप एक स्टेप चलते तो ही यार मीलों का फासला तय होता है, ठीक है। तो चलो यार, अब आप इसी बात पे खुद को तो एटलीस्ट बधाई दे ही सकते हो, ठीक। तो चलो देखते हैं अब हम इस चीज़ को कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ करने के लिए यार मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पहले से सेटअप कर दी हैं, ताकि अब मैं हर एक चीज़ को टाइप करूँगा तो आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पहले से चीज़ों को सेटअप कर दिया जाए, ठीक है। अब यार बेसिकली मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने बस यहाँ एक फंक्शन बनाया जो हमारा जो काउंटर वाला हमारा ऐप था, ठीक है। मैं काउंटर वाला जो मेरा कंपोनेंट है, राइट, तो इसमें मैं एक और प्रॉप पास कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देख लो, मैं बेसिकली इसमें एक और प्रॉप पास कर रहा हूँ और प्रॉप का मैंने नाम दे दिया भाई गेट पोस्ट डेटा, ठीक है। अब गेट पोस्ट डेटा इसलिए दिया यार क्योंकि हम बेसिकली इस प्रॉप का यूज़ करने वाले हैं डेटा को लाने के लिए, ठीक है। और यहाँ मैंने एक एक्शन पास कर दिया, ठीक है, और एक्शन का मैंने नाम कह दिया गेट पोस्ट डेटा। मतलब ये जब भी एक्शन ट्रिगर होगा तो हम इसका यूज़ करेंगे पोस्ट की डेटा को लाने के लिए। कहाँ से यार? एपीआई से, ठीक है। अब अगर मैं इसको काउंटर के अंदर अब चला जाऊँ, ठीक है, और आपको यहाँ दिखाऊँ यहाँ मैंने क्या किया यार, तो यहाँ इस काउंटर के अंदर मैंने यार और एक बटन ऐड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ देखो यार, मैंने बस बेसिकली कुछ नहीं किया, एक और बटन इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और जो मैंने वहाँ से गेट पोस्ट डेटा, ठीक है, भेजा था, ठीक है, उसको मैंने यहाँ ऑन क्लिक पे लगा दिया, ठीक है। मतलब जैसे ही हम इस बटन को गेट ऑल पोस्ट को क्लिक करेंगे, ठीक है, हमारा ये गेट पोस्ट डेटा ट्रिगर होगा, ठीक। और जैसे ही ट्रिगर होगा और ये क्या ट्रिगर कर देगा, ये हमारे गेट पोस्ट डेटा वाले एक्शन को ट्रिगर कर देगा, ठीक है। मतलब इस एक्शन को डिस्पैच करेगा। क्लियर है? राइट। तो चलो अभी इसको देखने के लिए बेसिकली बटन है कहाँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा यार, अपने प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा। तो मेरे को लिखूंगा npm run start, राइट। इससे मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा और ये जिस पोर्ट पे भी ओपन होता है, हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ओपन कर लेते हैं और ये मेरा ओपन हो गया, ठीक है। चलो अभी आप यहाँ देखो यार, ये मैंने एक बटन ऐड कर दिया इसमें गेट ऑल पोस्ट का, ठीक। और मैं साथ में काम कर लेता हूँ, जो हमने पिछली वीडियो में हमने डेव टूल ऐड किया था, ठीक है, इसको भी बगल में खोल ही लेते हैं, राइट। चलो इसको बगल में हम खोल लेते हैं ताकि हम सभी एक्शंस को भी साथ में देख सके कि कौन कौन से एक्शंस ट्रिगर हो रहे हैं, ठीक है, और उसकी वजह से क्या क्या हो रहा है, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा यार, इससे आप जानते ही हो कि अपने को अभी कंसोल अपने खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। सारी की सारी चीज़ें हम कंसोल में देखा करते थे वो हमें सारी चीज़ें यहाँ देखेंगी, ठीक है। तो अभी के टाइम पे एक इंक्रीमेंट अपने आप जो हम फर्स्ट बार ट्रिगर कर देते हैं वो हो गया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो अब आप देखो यार, अगर मैं इस गेट ऑल पोस्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ क्या होगा, यहाँ बेसिकली एक्शन ट्रिगर हो जाएगा, ठीक। और मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, ठीक। क्लिक किया, एक एक्शन ट्रिगर हुआ और देखो यहाँ सारे के सारे जो मेरे पोस्ट के टाइटल थे, ठीक है, वो सारे के सारे यहाँ आ गए। कितने? तो 20 पोस्ट को शायद मैंने क्वेरी की है, ठीक है, तो 20 पोस्ट के यहाँ टाइटल आ गए। और आप देखोगे तो सबसे पहले तो यार एक्शन ट्रिगर हो और एक्शन के साथ बेसिकली मेरे को पेलोड में इतना सारा डेटा मिल गया, ठीक है। और हर डेटा के अंदर अगर आप देखोगे तो क्या है यार, यूज़र की आईडी है, टाइटल है, बॉडी है, ये सारी चीज़ें मेरे को हर एक डेटा के अंदर आ रही है, ठीक। और यहाँ से मैंने क्या सिर्फ और सिर्फ टाइटल को कैप्चर किया और ये सारा यहाँ मेरे को डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, सिंपल है, राइट। अब चलो इसको देखते हैं यार, ये हमने इम्प्लीमेंटेशन तो देख लिया, इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ है, ठीक, मगर इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। चलो तो पहली चीज़ तो यार यहाँ देख लो कि मैंने बटन पास किया है ना, मैंने एक्शन पास किया और एक्शन को मैंने इस बटन पर लगा दिया, ठीक है, गेट ऑल डेटा और नाम के बटन पे ऑन क्लिक पे लगा दिया, ठीक। अब जैसे ही ऑन क्लिक होता है तो मेरा ये वाला एक्शन ट्रिगर होता है। अब इसके ट्रिगर पे यार हमने क्या किया, थोड़ा सा उसको देखने वाली बात है, ठीक है। तो हमने बेसिकली इसको हैंडल किया है अब सागा में। जनरली आप क्या करते हो, ऑन क्लिक पे जो बटन लगा है फिर यहीं फंक्शन बना देते हो, यही जो फंक्शन है हमारा एपीआई रिक्वेस्ट करता है, एपीआई रिक्वेस्ट से डाटा लेके आता है, फिर डेटा को हम स्टेट में मैनेज कर लेते हैं, इस तरीके से हमारा काम चलता है, राइट। मगर हम सागा यूज़ करें, है ना, तो सागा में हम कुछ तो अलग करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ आ जाते हैं अब saga.js वाली फाइल पे। अब यहाँ देखते हैं हमने किया क्या, ठीक है। अब यार गेट पोस्ट डेटा नाम के लिए मैंने एक वॉचर बनाया, ठीक है। मैंने एक वॉच गेट पोस्ट डेटा एसिंक नाम से एक मैंने क्या बनाया, एक वॉचर बना दिया, ठीक है। मतलब वॉचर मतलब एक जनरेटर फंक्शन बनाया, ठीक है। और इसको मैंने बोल दिया कि भाई अगर मान लो बंदा 5 बार क्लिक कर दे रहा है तो ऐसा नहीं भाई तेरे को 5 बार रिक्वेस्ट करनी है, तेरे को क्या मतलब, अगर बंदे ने 5 बार रिक्वेस्ट कर दिया तो बस एक ही रिक्वेस्ट को फॉलो करना जो भी लेटेस्ट वाली होगी। तो इसीलिए मैंने टेक लेटेस्ट का यूज़ किया, ठीक है। और मैंने बोले जैसे ही मेरे एप्लीकेशन में ये वाला एक्शन ट्रिगर होगा वैसे ही मेरे को कॉल बैक फंक्शन ट्रिगर कर देना, ठीक है। अब यहाँ कॉल बैक जनरेटर फंक्शन मतलब ये वर्कर ट्रिगर कर देना, ठीक है।
वॉचर बेसिकली क्या होगा, जैसे ही इस एक्शन को ट्रिगर करेगा तो मेरे वर्कर को ट्रिगर कर देगा। मेरे वर्कर में ये फंक्शन पास किया है। अब यार फंक्शन क्या कर रहा है यहाँ देखो, तो फंक्शन बेसिकली ये कर रहा है कि यार जैसे ही ये ट्रिगर हो रहा है, ठीक है, तो बेसिकली हम सबसे पहले एक फैच पोस्ट रिक्वेस्ट का रिक्वेस्ट को ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है। अभी फैच पोस्ट रिक्वेस्ट क्या है, फैच पोस्ट सक्सेस में क्या हो रहा है और फैच पोस्ट फेलियर में क्या हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको जो मैंने रिड्यूसर में बनाई है वो आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, ठीक है। मगर उससे पहले हम देखते हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा, ये मैंने एक्शन ट्रिगर कर दिया और इसके एक्शन को ट्रिगर करने के ठीक बाद मैंने बेसिकली क्या किया, एक एपीआई को कॉल कराया, ठीक है। और इस एपीआई को कॉल कराने के लिए मैंने किस इफेक्ट का यूज़ किया, सागा में इफेक्ट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उन इफेक्ट्स में से मैंने कॉल इफेक्ट का यूज़ किया, ठीक है। अब कॉल इफेक्ट बेसिकली क्या कर रहा है, इस फैच यूज़र डेटा को ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। तो फैच यूज़र डेटा क्या है, फैच यूज़र डेटा बेसिकली एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि फैच का यूज़ करके एक गेट रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। गेट रिक्वेस्ट कर रहा है और बेसिकली कहाँ कर रहा है, इस एपीआई पे कर रहा है, ठीक है। अब ये बेसिकली ये एपीआई कहाँ से आपको मिलेगी यार, सिंपल सी जाओ जेसन प्लेस होल्डर आप जाके अपने नेट पे सर्च करो, ठीक है। हम पहले नेट पे आ जाते हैं और ब्राउज़र पे हम पहले सर्च कर लेते हैं जेसन प्लेस होल्डर, राइट। तो जेसन प्लेस होल्डर, राइट। और जैसे ही आप सर्च करोगे तो सबसे पहले जो आपको वेबसाइट मिलेगी उसको ओपन करोगे, थोड़ा सा नीचे आओगे, राइट। तो अब आपको यहाँ बहुत सारी फेक एपीआई की आपको वो मिलेगी जहाँ से आपको अपना फेक डाटा मिल सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने किसको यूज़ किया, हमने पोस्ट को यूज़ किया, ठीक है। अब पोस्ट को हमने क्यों यूज़ किया कि यार क्योंकि इसमें ये 4 चीज़ें आप देखो यहाँ से, ठीक है। यूज़र टाइटल दे रहा है, आईडी दे रहा है इस पोस्ट की, और इस पोस्ट में टाइटल क्या है वो दे रहा है, वो इसमें पोस्ट के अंदर जो बॉडी है मतलब डिस्क्रिप्शन है हमें वो दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने पोस्ट वाली एपीआई का यूज़ किया। और मैंने क्या किया यार, और मैंने यहाँ बेसिकली क्योंकि अभी यहाँ जो मेरे को पोस्ट मिल रही हैं, ठीक है, वो मेरे को लगभग 100 पोस्ट मिल रही हैं, ठीक। तो उसको लिमिट करने के लिए यार मेरे को 100 नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को BC दे दे, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने लिमिट का यूज़ किया। तो मैंने यहाँ लिख दिया LIMIT लिमिट इक्वल्स टू 20, ठीक है। और मैंने एंटर किया तो मेरे पास सिर्फ 20 डेटा आ गया, ठीक है। अब यार मान लो कि अगर मैं इसकी जगह पे 5 एंटर करूँगा तो मेरे पास कितने डेटा आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 पोस्ट के डेटा आएंगे, ठीक है। तब देखो सिर्फ और सिर्फ 5 पोस्ट के डेटा, अगर मैंने यहाँ सिर्फ 2 डाल दिया तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 पोस्ट के डेटा आएंगे। सॉरी 20 दोबारा से डल गया, 2 को डालते हैं, देखो मेरे पास सिर्फ 2 का डेटा आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो अब अपने प्रोग्राम पे दोबारा आ जाते हैं, ठीक। अभी अब यहाँ देखो, तो बेसिकली हमने इस एपीआई को यूज़ किया और जो डेटा वहाँ था, ठीक है, उसी को हम यहाँ फैच कर रहे हैं, ठीक है। फैच करने के बाद बेसिकली हम उसको जेसन में चेंज कर दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप फैच का यूज़ करते हो यार, है ना, तो फैच की जो भी आप डेटा यूज़ करते हो मतलब कॉल करते हो, ठीक है, उसको आपको जेसन लगा के उसको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। और फिर फाइनली हम इस रिस्पॉन्स को रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। जो भी यहाँ से रिटर्न रिस्पॉन्स आया उसको हम रिटर्न करा रहे हैं और वो रिटर्न होके कहाँ आएगा यार, यहीं आएगा। देखो रिटर्न होने के बाद हम उसको कहाँ सेव करा ले रहे हैं, रिस्पॉन्स में सेव करा रहे हैं, ठीक है। तब रिस्पॉन्स नाम की वेरिएबल में हमारा यहाँ से जो डेटा आ रहा है वो सेव हो जा रहा है। अब हम क्या करें यार, इस रिस्पॉन्स को एज एन पेलोड किसी रिड्यूसर में भेज रहे हैं, ठीक है। तो मतलब अगर फैच जो पोस्ट हमने फैच की है अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो फिर मेरे को क्या करना है, तो उस केस में मैं फैच पोस्ट सक्सेस नाम के एक्शन को ट्रिगर कर दूंगा, ठीक है। और यार अगर खुदा ना खास्ता मतलब मान लो कि यार एरर आ गया, है ना, मान लो अगर एरर आ गया तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मैं एरर वाली एक्शन को ट्रिगर कर दूंगा। तो फैच पोस्ट फेलियर नाम के एक्शन को ट्रिगर कर दूंगा और हम देखते हैं कि अब इसमें मैंने क्या किया, जो भी एरर था एरर को मैंने एज एन पेलोड पास कर दिया, ठीक है। एरर डॉट मैसेज को मैसेज में पेलोड यहाँ पास कर दिया, ठीक है। तो चलो अब ये सारी चीज़ें मैंने कहाँ मैनेज की होगी, ये सारी चीज़ें मैं रिड्यूसर में मैनेज की होगी, ठीक है। तो चलिए भी रिड्यूसर को भी देख लेते हैं। तो रिड्यूसर को देखने के लिए अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अरे यार यहाँ जाते हैं फाइल के अंदर, ठीक है, और यहाँ अपन क्लिक करते हैं इस रिड्यूसर के ऊपर, ठीक है। तो हम देखो यार रिड्यूसर के अंदर जहाँ हम पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट एसिंग और ये बाकी सारी चीज़ें मैनेज कर रहे थे, उधर ही मैंने 3 और एक्शंस डिफाइन कर दिए, ठीक है। मैंने बोल दिया कि यार अगर एक्शन का टाइप है, ठीक है, अगर वो फैच पोस्ट रिक्वेस्ट है तो क्या करो, जो मेरी स्टेट में इस लोडिंग की स्टेट है, ठीक है, उसको ट्रू कर दो। अब यार इस लोडिंग और ये जो मेरा पोस्ट डेटा है ये मैंने और प्लस ये एरर, ठीक है, तो ये स्टेट मैंने तीनों और इसमें ऐड कर दी थी जो भी हमने पोस्ट डिफाइन किया था। तो आप यहाँ देख सकते हो पहले से हमारा क्या था, काउंटर और नेम नाम का मैंने बनाया हुआ था स्टेट, ठीक है। अब इसमें मैंने 3 और ऐड कर दिया, पहले तो इस लोडिंग को ऐड कर दिया, फिर पोस्ट डेटा को ऐड कर दिया और फिर मैंने एरर को ऐड कर दिया। अब एरर देखोगे तो ब्लैंक स्ट्रिंग है इनिशियली, है ना, और पोस्ट डेटा का मैंने इनिशियली ब्लैंक अपना एरे लिया हुआ है, ठीक, क्योंकि जो मेरे पास डेटा आ रहा है वो क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर कोई भी डेटा नहीं है तो मेरा ये ब्लैंक एरे है, ठीक है। और जो इस लोडिंग बेसिकली क्या बताएगा कि यार क्या मेरा डेटा अभी लोड हो रहा है, मतलब क्या मेरा अभी रिक्वेस्ट बजा है, ठीक है। रिक्वेस्ट बजा है तो भाई तब तक उसको ट्रू रखो, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स मेरे पास आ गया भले वो एरर आए, राइट,
या फिर मेरे पास मेरा डेटा है, ठीक है। अगर ये दोनों ही चीज़ें हो जाती हैं तो उस केस में इस लोडिंग की वैल्यू को फॉल्स कर दो, ठीक है। अब इसकी आपको रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ती है, आपको तभी पड़ती है जब आप दिखाना चाहते हो, मान लो गोल 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 दिखाना चाहते हो कि भाई गोल गोल घूम रहा है जब तक मेरा डेटा रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप लोडिंग वाली स्टेट को दिखाना चाहते हो, ठीक है, तो उसका आप यूज़ कर सकते हो इस लोडिंग की स्टेट को कैप्चर करके। भाई अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो वो गोल वाला दिखा दो, है ना, और अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है तो भाई फिर मेरे या तो मेरे डेटा दिखा दो या तो एरर दिखा दो, ठीक है, राइट। अब यार फाइनली बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने बोला कि भाई जब तक जो फैच पोस्ट रिक्वेस्ट है, ठीक है, जब तक रिक्वेस्ट बज रही है तब तक इस लोडिंग की वैल्यू को ट्रू कर दो, मतलब लोडिंग वाला इंडिकेटर दिखाओ, ठीक है। और जैसे ही इसकी वैल्यू आ जा रही है, ठीक है, या तो मेरा सक्सेसफुल हो जा रहा है या तो मेरा फेल हो जा रहा है रिक्वेस्ट, ठीक है, दोनों ही केस में मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मैंने बोल दिया कि ठीक है अब लोडिंग वाले बटन को हटा दो, तो मैंने फॉल्स कर दिया, लोडिंग वाले बटन को हटा दो तो मैंने फॉल्स कर दिया, ठीक है। और जो पोस्ट डेटा है भाई अगर सक्सेसफुल हो गया तो मेरे पास पोस्ट डेटा आ गया होगा, ठीक है, जो कि मैंने एक्शन डॉट पेलोड के अंदर भेजा था। तो जो एक्शन डॉट पेलोड के अंदर मैंने डेटा भेजा था उसको मैंने पोस्ट डेटा के अंदर सेव करा दिया, है ना। और यार अगर फेलियर आ गया, राइट, तो जो भी एरर था वो मैंने यहाँ सेव करा दिया, ठीक है, किसमें, एरर के अंदर, ठीक है, ग्रेट। अब यार दोबारा सबको दिखा देता हूँ, यहाँ आप देखो दोबारा से, ठीक है, सागा के अंदर हमने यहीं इसी सागा से सारा का सारा डेटा पास किया हुआ है ना, इसी सागा से पास किया है। यार अगर रिक्वेस्ट सही बजी, मतलब रिक्वेस्ट जब तक चल रही है तब तक अपना ये फैच रिक्वेस्ट वाला पोस्ट मारो, ठीक है, और मतलब एक्शन को ट्रिगर करो। जैसे ही हमारा सक्सेसफुल हो जाता है मेरा रिक्वेस्ट तो पोस्ट सक्सेस वाले को ट्रिगर कर दो, ठीक है। और जैसे ही मेरा फेल हो जाता है अगर किसी भी कारण से तो पोस्ट फेल वाले को अपने को क्या करना है, ट्रिगर कर देना है, ठीक है। और फिर फाइनली फेलियर वाले में मैं एरर मैसेज भेज दे रहा हूँ एज एन पेलोड, ठीक है, और सक्सेस वाले में मैं अपना डेटा भेज दे रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे को कहाँ से मिला था, इस एपीआई रिक्वेस्ट से मिला था। एपीआई रिक्वेस्ट को करने के लिए हमने किस इफेक्ट का यूज़ किया, कॉल इफेक्ट का यूज़ किया। क्यों यार, क्योंकि ये ब्लॉकिंग कोड होता है, तो जब तक यार हमारा ये एपीआई रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक बेसिकली क्या करेगा, ये मेरे कोड को ब्लॉक करके रखेगा, इंतजार करेगा, ठीक है। इसीलिए हम कॉल का यूज़ करते हैं जब हम एपीआई रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, ग्रेट। अब बेसिकली अब आते हैं कि यार इसका मतलब अपन ने ये सारी चीज़ें तो कर ली, तो अब ये जो मेरे पास डेटा है, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो बेसिकली मेरा क्या हो रहा है, मैं दूसरा वाला इंटरफेस कहाँ गया, इसको भी ओपन कर दें, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया बेसिकली क्या हुआ, देखो सबसे पहले अब यहाँ एक्शंस पे थोड़ा ध्यान दो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले कौन सा एक्शन ट्रिगर हुआ, गेट पोस्ट डेटा नाम का एक्शन ट्रिगर हुआ। क्यों, क्योंकि यार वो कहाँ से ट्रिगर हो रहा है, जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फैच पोस्ट रिक्वेस्ट का ट्रिगर हुआ। क्यों, क्योंकि यार मैंने रिडक्स सागा में डिफाइन किया हुआ है ना, कि सबसे पहले क्या ट्रिगर होगा, फैच पोस्ट रिक्वेस्ट। जैसे ही इसके अंदर आएगा, इस ब्लॉक के अंदर आएगा तो ये वाला ट्रिगर हो जाएगा और ये बेसिकली क्या इस लोडिंग की वैल्यू को ट्रू कर देगा, ठीक है, ग्रेट। तो चलो देख भी लेते हैं कि यार इस लोडिंग की वैल्यू को ट्रू किया भी है कि नहीं, ठीक है। अब ये चीज़ देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ मेरे को स्टेट की वैल्यू को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मेरा फैच पोस्ट रिक्वेस्ट हुआ, ठीक है, तो उस समय पे क्या होगा, इस लोडिंग की वैल्यू को हमारे क्या कर दिया, ट्रू कर दिया गया। अभी भी देखो पोस्ट डेटा जो था, ठीक है, यार थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, अभी भी जो पोस्ट डेटा की वैल्यू है वो क्या है, एम्प्टी एरे है, ठीक है। अब जैसे ही मेरा जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, वो फेल तो हुआ ही नहीं हमारे केस में, तो सक्सेसफुल हुआ, राइट। तो जैसे ही सक्सेसफुल हो गया तो बेसिकली क्या हुआ, पोस्ट डेटा के अंदर हमारा डेटा आ गया। इसको देखो, पोस्ट डेटा के अंदर हमारे वो सारे 20 के 20 डेटा जो भी हमने क्वेरी की थी वो हमारे आ गए, ठीक है। यहाँ अपने पास ये सारे के सारे डेटा आ गए, है ना, जिसके अंदर अपना टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, बॉडी आ रही है, आईडी आ रही है, यूज़र आईडी आ रही है, सारी की सारी चीज़ें, ठीक। और आप बोलोगे कि यार फेलियर वाला क्यों नहीं आया, यार फेलियर वाला इसलिए आया है क्योंकि कोई एरर आया नहीं, ठीक है। तो चलो अब ये फेलियर वाला भी करके देख लेते हैं। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, यहाँ से इसकी एपीआई को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। कोड यहाँ लिखा हुआ था तो मैंने CO कर दिया, राइट। तो अब यार मैं क्या करूँगा, इसी बटन को दोबारा क्लिक करता हूँ, है ना। अब देखो अब क्या होता है, मैंने यहाँ क्लिक किया, ठीक है, रिक्वेस्ट बजी, मगर अभी फेलियर वाले रिक्वेस्ट आ गई, ठीक है। फेल होते ही क्या हुआ, फेल होते ही यार जब एरर है ना, एरर में मेरा एरर आ गया, ठीक है। और एरर क्या है, फेल टू फैच, भाई फैच नहीं कर पाया, ठीक है, समझ में आ गया। और ये जो मेरा देखो पोस्ट डेटा है, पोस्ट डेटा ब्लॉक हो गया, सक्सेसफुल वाली मेरी एक्शन ट्रिगर नहीं हुआ, राइट। और जब तक ये था तो उस समय पे क्या होगा, लोडिंग हो गया, और जैसे ही मेरा यहाँ पहुँचा तो मेरी इस लोडिंग की वैल्यू भी फॉल्स हो गई क्योंकि मेरे पास डेटा आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो यहाँ मेरा डेटा डिस्प्ले हो रहा है, अभी इसको दोबारा से अपन सही कर देते हैं सबसे पहले तो, ठीक है, ताकि मैं आपको आगे की चीज़ बता सकूँ, ठीक। अब ये जैसे ही मेरा यहाँ क्लिक करने के बाद मेरा डेटा मेरे पास आ गया, है ना। आने के बाद फिर ये सारा का सारा यहाँ डिस्प्ले हो गया। तो अभी डिस्प्ले कहाँ से हो रहा है यार, डिस्प्ले हमारा हो रहा है यहाँ काउंटर वाले कंपोनेंट से, ठीक है। तो काउंटर वाला मेरा कंपोनेंट है ना। तो इस काउंटर वाले कंपोनेंट के अंदर अपन ने क्या किया यार, इस काउंटर वाले कंपोनेंट के अंदर हमने
इस डेटा को पोस्ट डेटा वाले डेटा को कैप्चर कर लिया, ठीक है। मतलब हमने यहाँ ये सारे के सारे डेटा को एक्सेस कर लिया। अब एक्सेस कैसे किया? एक्सेस हमने किया main.js फाइल के अंदर, ठीक है। main.js फाइल के अंदर हमने क्या किया यार, main.js फाइल के अंदर जो हमारी स्टेट की जो वैल्यू थी, ठीक है, जो हमारे स्टोर डेटा था, स्टोर डेटा में से बेसिकली मैंने पोस्ट डेटा, ठीक है, जिसमें मेरा सारा का सारा डेटा सेव हुआ, उसको मैंने निकाल लिया, उसको मैंने ले लिया, ठीक है, और उसको मैंने पास कर दिया पोस्ट डेटा, एक नाम का प्रॉप बनाया, ठीक है, उसके अंदर मैंने ये सारा डेटा पास कर दिया, ठीक है। अब इसी डेटा को मैंने इस काउंटर ऐप के अंदर, सॉरी काउंटर कंपोनेंट के अंदर इसको एक्सेस कर लिया, ठीक है। इसको एक्सेस करने के बाद बेसिकली मैंने यहाँ क्या किया, अगर आप देखोगे तो यार अगर ये इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है, मतलब इसमें कुछ डेटा है, ठीक है, अगर इसमें मेरे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, राइट, है ना, और उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है, तो फिर मैं क्या करना चाहता हूँ, तो मैं इस जो भी हमारा टाइटल था, ठीक है, टाइटल को सभी टाइटल्स को डिस्प्ले कर देना चाहता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, पोस्ट डेटा पे मैप लगा दिया, ठीक है, क्योंकि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है तो इस पर मैप लगा दिया। जो मेरा डेटा था वो EL में अंदर आ रहा है, ठीक है, और EL के अंदर से हमने क्या कर दिया, EL.title को निकाल लिया और यहाँ हमने EL.title लिख दिया। और साथ में क्योंकि मेरे को कीज़ पास करने पड़ते हैं, है ना, क्योंकि वो क्या करता है, सभी के सभी मेरे जो भी कंपोनेंट होंगे उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है, ठीक है। तो फिर मैंने की में क्या डाल दिया, इंडेक्स वैल्यू डाल दी, ठीक है। हालांकि आप इंडेक्स वैल्यू नहीं डालो और कुछ और डाल दो, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है, बट मैंने यहाँ अपने केस में इंडेक्स ही फिर प्रीफर कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही पोस्ट डेटा के अंदर डेटा आ जाता है और उसकी जो लेंथ है, ठीक है, टोटल जो एरे की लेंथ है अगर वो 0 से ज़्यादा होती है तो मेरा ये वाला ब्लॉक चल जाता है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि जब इनिशियली कोई भी डेटा इसकी ब्लॉक के अंदर नहीं होता तो आपको यहाँ ऑल पोस्ट के नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा होता, और जैसे यार मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, API रिक्वेस्ट बजती है, मेरा डेटा आ जाता है, आने के बाद ये सारा का सारा डेटा आपको यहाँ ऐसे जो भी टाइटल था सारा का सारा दिख जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यार आप रिडक्स सागा का यूज़ करके कि API रिक्वेस्ट कर सकते हो, API रिक्वेस्ट से डेटा ला सकते हो, डेटा को फिर आप अपना सेव करा सकते हो, ठीक है। और सेव कैसे कराओगे, वही रिड्यूसर के अंदर भेजोगे एज एन पेलोड, ठीक है, और पेलोड के अंदर फिर आप वहाँ जाकर स्टेट में उसकी वैल्यू को अपडेट कराओगे और फिर फाइनली आप उसको कहीं भी अपने कंपोनेंट में, जिस तरीके से हमने इस काउंटर ऐप के अंदर, ठीक है, इस main.js के अंदर हमने सबसे पहले उसको एक्सेस किया, एज एन प्रॉप्स उसको पास कर दिया। अब हम चाहते तो यार कोई ज़रूरी नहीं था कि हम इसको एज एन प्रॉप्स पास करते, ठीक है, हम इसको डायरेक्टली यहाँ भी एक्सेस कर सकते थे, ठीक है। तो वो यार आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप उसको कैसे करना चाहते हो। आई होप यार आपको सारी की सारी चीज़ समझ में आई होंगी, ठीक, और आपका थोड़ा बहुत टाइम तो ज़रूर उसमें बचा होगा, ठीक है। यार अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपके सभी के सभी डाउट्स को क्लियर करने की, ठीक है। आई होप यार आपको इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा, ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ समझने में आई होगी, ठीक। तो चलो यार मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।